गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 5:45 और हम नहा धोकर आ गए हैं। झाड़ू पोछा हो गया है हमारा। अब हम मंदिर साफ करेंगे। और ये लोग तो अभी सो रहे हैं। एक सो रहा है, इसमें सो रहा है। पोछा लगाया तो अंदर आके यहीं लेट गए हैं। ये देखो, कल अगोई अष्टमी थी, उसकी ये अंडियाँ रखी हुई हैं हमारे यहाँ। ये रखी जाती हैं पानी की। अब ये नरक चौदस पे इनसे नहाया जाएगा। आज बनेंगे छोले चावल और आज हमारा काम करने का बिल्कुल नहीं है। आज खाना बनाएंगे ये, आज ये सारा काम ये करेंगे। हमें केवल रोटियां सेकेंगे, रोटियां सेकेंगे। अंदर से मन नहीं हो रहा, रोज़ाना वही काम। सुबह उठो, झाड़ू पोछा, मंदिर साफ करना, खाना बनाना, पूरे दिन उसी में बिजी हो जाते हैं। आज नहीं करेंगे, आज मन नहीं है, आज ही कर देंगे। कह दिया है तो आज ही खाना बनाएंगे। मंदिर साफ हो गया है और हम पूजा करके भी आ गए हैं। ये कर रहे हैं पूजा। अब अन्नू जा रही है पूजा करने के लिए। अन्नू नहा ली है। रिलेटेड तो कोई ना है, ऐसा कुछ हुआ ही ना। जो होगा सब क्यों झूठ बोलते हो? क्यों जिस चीज से हुआ है तो वो याद रहती है ना, बताते हैं ना। ऑस्कर से रिलेटेड ऑस्कर से रिलेटेड तो बहुत बात है। कोई खाने वाला आज सुबह के लिए लोग कंफ्यूज जैसी आके लेके ये कह रही है 2 कौड़ी का है ऑस्कर। क्यों, ये क्या हो रहा है? देखो, ये लोग रोटी बना रही हैं और ये देखो इनका 8,000 के। इनका अलग ही चलता है। 8,000 के तुमसे महंगा है वो। 8,000 के लड़ लेती। कहाँ लेटा है, कहाँ लेटा है? देखो दीदी के पास मैं गई, भूरी छोड़ के चली गई तो देखो, जहाँ ये लोग रहेंगे ये वहाँ। लेकिन अब इनने किनारा कर लिया है, तुम लोगों से ऊपर न जाते हैं अब ये। हाँ, ऊपर इनका मन नहीं लगता है। ऊपर अच्छा न लगता कमरे में? ऊपर हम ही लोग ऊपर क्यों न जाते हो हैं? ऊपर क्यों न जाता है जीजी के साथ? पहले तो ऊपर ही रहते हैं। हाँ, अब अकेले बाहर बैठने की आदत पड़ गई है इनमें बहुत। मम्मी, और पता है इनकी चोटें लगती रहती है, कितनी होती रहती है। सब खुरच बन गए इनके सिर में। बाहर बैठा रहता। गुड इवनिंग एवरीवन। ये है शाम का टाइम। ऐसे हो रहे हैं 4:30 पौने 5 के करीब, 4:30 हो रहे होंगे। टाइम नहीं देखा था। हमने आटा गूंद लिया था, रोटी सेकने के लिए आ गए थे हम। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम है ना रोटी सेकने में लगता है। सब्जी ये लेके आए नहीं थे, बोले अन्नू को छोड़ने जा रहे हैं हम, सब्जी उधर से ही ले आएंगे। तो उधर से ये सब्जी लेने गए हैं, उधर से ही टिफ़िन लेने चले गए थे। टिफ़िन आते हैं बहुत दूर से और हर जगह से आते हैं। ये नहीं है कि एक जगह हो तो इकट्ठे उठा लाओ, कई जगह से उठाने पड़ते हैं। तो ये टिफ़िन उठाने के चक्कर में लेट हो गए थे। हमने कहा इतने में रोटियाँ ही सेक के फ्री हो जाए। ये गैस पे और फिर उस पर फिर ये दोनों बिज़ी हो जाते हैं, गैस भी और बाहर वाली बट्टी भी। तो फिर बाहर तो रोटी सेक नहीं सकते, रोटी सेकनी होती है अंदर ही। तो हमने और हर्षी ने सोचा चलो पहले रोटी निपटा लेते हैं। तो हमने रोटी निपटा ली है। फिर ये हमने बड़े बड़े बर्तन धुल दिए थे, जो भी थे पहले निपटा दिए। फिर ये आ गए थे तो एक साइड के टिफ़िन उठा के ले आए थे, दूसरी साइड के टिफ़िन आने थे। तो हमने कहा हम ही ये धुल ले रहे हैं, तो हम अकेले ही टिफ़िन धुल रहे हैं, अकेले ही खोले थे। सबसे ज़्यादा टेंशन टिफ़िन खोलने में लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं और एक एक का खाना निकालो फिर रखो, तो फिर वो देखना पड़ता है। तो फिर हमने टिफ़िन खाली कर लिए और हम ये अकेले धुल रहे हैं। नीचे से टोकरा निकाल लिया है। अन्नू क्या करती हैं, अन्नू जब धुलती हैं टिफ़िन तो ये उस पर ऊपर काउंटर पे रख लेती हैं, पर हम नहीं रखते क्योंकि इसमें रखो फिर वापस उसमें रखना पड़ता है। तो हम डायरेक्ट उसी में डाल रहे थे। और यहाँ हमने हर्षी वैसे कह रही थी लाओ हम करा दें, टिफ़िन धुलवा दें। हमने हर्षी को बोला कि तुम झाड़ू लगा लो, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी तो शाम को झाड़ू लगवाते नहीं हैं। तो ये झाड़ू लगाने आ गई हैं और उधर झाड़ू लगा लिए, मंदिर में लगा लिए। इधर की झाड़ू अलग है बाहर की तरफ की, क्योंकि वो बाहर से पैर वैर आते हैं, वॉशरूम है तो वहाँ बार बार जाते हैं तो मुझे गंदा लगता है। तो झाड़ू हमारे घर में 2 हैं, तो बाहर की झाड़ू लगा के ये हर्षी आ गई हैं। हर्षी को हमने बोला है
कि तुम ये बर्तन वर्तन सारे लगा दो, बाकी हम सब कर लेंगे। तो ये हर्षी वो नीचे देख रही हैं, हमने बर्तन धुल के रख दिए, तो हर्षी से हम ये रखवा देंगे। एक्स्ट्रा काम जो है वो हर्षी कर रही हैं। हर्षी बोली भी थी हम धुलवा ले रहे हैं, हमने कहा ना, मना कर दिया था हर्षी को। तो ये टोकरी में ये सारे रख देंगे, फिर हर्षी इन्हें उठा के ले जाएंगी, बाहर रख देंगी। इतना काम कर देती हैं, यही बहुत है। क्योंकि आज गई नहीं है हर्षी, रह गई हैं इसलिए, नहीं तो हर्षी भी चली जाती हैं। अकेले में टेंशन जब होती है, हम इधर काम किचन में कर रहे होंगे, उधर शॉप में कस्टमर आ जाते हैं, तब वो देखना पड़ता है। क्योंकि एक साथ 2 काम देखना, बार बार एप्रन पहनो, फिर उतारो, हाथ धुलो किचन के, फिर शॉप में जाओ, फिर शॉप से इधर आओ, हाथ धुलने में सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। दूसरा ये एप्रन उतारने में सबसे ज़्यादा अंदर से झुंझलाहट चढ़ती है, लेकिन काम दोनों करने पड़ते हैं एक साथ। और फिर ये बॉक्स आ गए हैं, तो ये बॉक्स धुल रहे हैं। जब तक कोचिंग से आज अन्नू भी आ गई थी, जल्दी आ गई थी, तो अन्नू ने हमारे साथ में ये बॉक्स वॉक्स धुलवा दिए हैं। क्योंकि इनको भी धुलने में टाइम लगता है, तो ये वाली हेल्प इन्होंने करा दी है। हर्षी गैस साफ़ कर रही थी, हर्षी को हमने कोई दूसरा काम बता दिया है कि तुम जाके दूसरा काम कर लो, ये हम कर लेंगे। तो हर्षी को भेज दिया है, पता नहीं क्या कोई काम कराया था हर्षी से हमने। फिर हम आके यहाँ पे गैस साफ़ करने लगे हैं। जब तक ये आ गए थे सब्जी अब्जी लेके, तो फिर हमने बाकी टिफ़िन भी लेके आए थे, 5-6 टिफ़िन और आ गए थे इतना धुलते धुलते। तो हमने कहा लाओ इन्हें भी एक साथ निपटा देंगे, क्योंकि दिक्कत होती है ना। फिर यहाँ पे आटा लग गया तो ये आटा उससे छुटाना पड़ता है जामे से। तो हमने हमने गैस इसलिए साफ़ कर दी, मैंने कहा ये गैस फ्री हो जाएगी, फिर यहाँ पे सब्जी अब्जी, यहाँ सब्जी चावल यहाँ पे हो जाएंगे, उधर दाल हो जाएगी। क्योंकि अभी दाल सब्जी बनने को नहीं रखी, ये लास्ट का तवा रह गया था, ये गरम था धुलने के लिए, तो ये धुल रहे हैं। अन्नू पोछा लगा रही हैं, नीचे पूरी किचन गीली हो जाती है। ये सामने का दरवाज़ा जो है, सामने का दरवाज़ा ये हट गया है, वो इसलिए हट गया है कि हमारे बर्तन धुलते हैं बहुत ज़्यादा, 5-6 बार कम से कम धुल जाते होंगे टिफ़िन दिन में। और वैसे बर्तन क्योंकि पूरे दिन हमारे किचन का ही काम होता रहता है, तो लकड़ी गल के ख़राब हो गई थी, तो ये निकल गई। फिर ये बाकी की जो टिफ़िन आ गए हैं, इनको भी हमने कहा हाथ के हाथ धुल देते हैं, नहीं तो ये पड़े रहेंगे, फिर टिफ़िन लगाते लगाते फिर अन्नू को ज़रूरत पड़ेगी, फिर इनको धुलना पड़ेगा। तो हमने इनको भी टिफ़िन को हाथ के हाथ धुल दिया है। सारा पूरा किचन मैनेज करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इतना काम की तो टेंशन नहीं होती है कि काम, मैं 2-3 बड़े काम हैं उनको सबसे पहले निपटाती हूँ, क्योंकि जब वो निपट जाते हैं, छोटे काम तो कभी भी कोई भी कर सकता है। तो इसलिए जो है आटा गूंदना, दाल चावल रखना, सब्जी छौंकना, ये काम सबसे पहले करना पसंद करती हूँ। लेकिन आज इन्होंने टिफ़िन उठाने के चक्कर में अकेले गए थे, तो सब्जी लेके बाद में आए हैं। ये भी अच्छा था कि रोटी सेक दी थी, क्योंकि टिफ़िन एक साथ मिलते नहीं है ना, 3:30 के बाद ही मिलते हैं। वैसे तो हम फ्री हो जाते हैं 1 बजे फ्री हो जाते हैं, सोचते हैं कि जैसे टिफ़िन जल्दी मंगा लो, तो वही टिफ़िन तो जल्दी नहीं आ सकते, क्योंकि लंच टाइम होता है। कोई काम के चक्कर में थोड़ा लेट भी खाते हैं खाना, तो 3:30 के बाद ही टिफ़िन मिलते हैं। और टिफ़िन लेने को बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है, तो इस वजह से टिफ़िन लेट हो जाते हैं। मतलब पूरा रूटीन ही टिफ़िन के ऊपर है, सब्जी के ऊपर है, वही सब मैनेज करना पड़ता है। और खाना पहले से भी नहीं बना के रख सकते, क्योंकि पता नहीं होता है कि कितने लोग हैं खाना खाने वाले, कितने नहीं हैं। रोज़ाना घटते बढ़ते हैं, कभी कोई छुट्टी चले जाते हैं। वैसे तो हमारे मंथली वाले टिफ़िन है, हम वैसे डेली वाले नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें दिक्कत होती है कि भाई हम खाना सेल थोड़ी नहीं करेंगे, जब एक्स्ट्रा बच जाएगा उस खाने का हम करेंगे क्या। तो हम केवल उन लोगों का ही खाना बनाते हैं जो हमारे मंथली जाते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारे भाई इतने सदस्य हैं, अगर वो आते जाते रहते हैं तो वो पहले ही कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज टिफ़िन आएगा नहीं आएगा, तो उनका तो मैनेज हो जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा मांगते हैं उनका नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम बर्तन धो के आ गए थे, इन्होंने दाल चावल धुल रहे थे। ये जब तक हमने गोभी काट दी थी, आलू तो ये पहले काट के रख गए थे। ये गोभी एकदम से फ्रेश थी, उस दिन वाली गोभी में कीड़े बहुत थे, तो मैंने वही वापस करा दी, बनाई नहीं थी। उस दिन के बाद आज गोभी बन रही है, बिल्कुल साफ़ और ताज़ा गोभी थी,
तो ऐसी गोभी काटने में अच्छी लगती है और खाने में भी, जो कि टेंशन ना हो। सूड़ी वाली कितनी भी सफाई से काट दो फिर भी मन में वहम रहता है कि इसमें कीड़े होंगे। और यहाँ पे ये देखो इतने सारे बर्तन अकेले धुल लेते, ये रहे बर्तन, और कुछ तो एक्स्ट्रा रख दिए उठा के। यहाँ पे दाल रख दी है, इस पर जल्दी सीटी आ जाती है तो इधर दाल रख दी है। ये हमारी मेहंदी गुली हुई है क्योंकि हमने इसमें वो नहीं डाला था कत्था, तो इसकी वजह से लगाई ही नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट डे मेहंदी लगाई उसमें भी हमने कत्था डाला ही नहीं, उसमें भी वो भी बिना कत्थे की फिर लगाई, कत्था ऐसे ही रह गया हमारा। हमने चलो अब नेक्स्ट टाइम लगाएंगे तो उसमें यूज़ हो जाएगा। ये हो गया, एक तरफ इन्होंने सब्ज़ी छौंक दी है, सब्ज़ी तो इन्होंने ही छौंकी थी और चावल भी इन्होंने ही रखे थे। हमारा काम फ्री हो गया। अन्नू भी फ्री हो गई थी पोछा पोछा लगा के, क्योंकि अभी खाना नहीं बनाया, खाना बनेगा तब टिफ़िन लगाएंगी। फिर इतने में अन्नू आ गई। हर्षी ने झाड़ू लगाई थी तो ये हटा दिया था चद्दर को, तो ये अन्नू ही बिछाएंगी। चद्दर तो ज़्यादातर अन्नू ही बिछाती हैं, नहीं होती हैं तो कभी कभी मैं बिछा देती हूँ, पर बिछाती अन्नू ही हैं। अन्नू थोड़ा फिनिशिंग से बिछाती हैं चादर। ये देखो ये अपने में लगे पड़े हैं खेलने के चक्कर में, इनके अलग ही वो सूझते हैं। इन्हें डांट दिया है तो देखो ये हमारे पास प्यार दिखाने के लिए आए हैं। इनका एक अलग ही रहता है, बाहर दरवाजे पे बैठा रहेगा। ये बच्चे कह रहे हैं हमारे कपड़े गीले हो गए थे तो कह रहे हैं कपड़े चेंज कर लो। मतलब पेट से गीला हो गया है तो दोनों बाजू गीली हो गई हैं। अन्नू को सर्दी हो रही है तो अन्नू कह रही है फिर आपको भी हो जाएगी, और हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने कहा अभी गंदे करेंगे कपड़े, फिर ऐसे तो पूरे दिन कई बार बर्तन धुलते हैं तो कपड़े गीले होते रहते हैं, तो मैं चेंज नहीं करती हूँ, ना सर्दियों में ना अभी, क्योंकि सर्दियों में भी मैं स्वेटर कम पहनती, मुझे थोड़ा आलस आता है, तो मैंने कपड़े चेंज नहीं करे। यहाँ पे हर्षी कह रही है अपनी हेयर कट कराने के लिए, बहुत टाइम से बोल रही हैं कि हमारा हेयर कट कर दो, बाल बड़े हो गए हैं, तो बोल दिया है तो खुश होके आ गई हैं कराने के लिए। वैसे हम काटते नहीं हैं, ना ही अन्नू के ना ही हर्षी के। मैंने कहा चलो, इनके एक बार काटे थे मैंने तो सही, इन्हें सही लगे थे तो काटने आ गए। इनके बाल थोड़े बढ़ भी जल्दी जाते हैं। बाल काट रहे थे इतने में कस्टमर आ गए थे, फिर वो उनको देखा, इनकी कटिंग बाद में करी है तो ये कटिंग करने जा रहे हैं। इन्हें बहुत शौक है बाल कटाने का। बाल इनका घना भी है और ये थोड़ा केयर नहीं कर पाती हैं अपने बालों के। अन्नू तो कर लेती हैं, ये नहीं कर पाती हैं। ये धुल भी नहीं पाती हैं साफ़ होके, तो इन्हें डांट के दोबारा धुलवाना पड़ता है कभी कभी। बाल बहुत ज़्यादा इनका हैवी है और लंबे हो गए थे अच्छे खासे। हम मना कर रहे थे मत काटो, लेकिन नहीं इन्हें कटवाने थे तो ये देखो ये स्टेप करा लिए हमने। इसमें कोई ड्रायर और वो स्ट्रेटनर वगैरह कुछ यूज़ ना ही, कर्लर यूज़ करा कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही है। मैंने कहा ये नेक्स्ट टाइम जब धुलेंगे, हेयर वॉश होएंगे तभी सही लगेंगे, ऐसे समझ में नहीं आता है। जब 2-4 बार धुल जाते हैं बाल तभी समझ आता है। वैसे तो ड्रायर वगैरह लगा दो तो थोड़ा सही हो जाते हैं, पर क्या है वो थोड़ी देर रुकेंगे फिर वापस वैसे ही हो जाने हैं। ये अच्छी लगती है इनकी कटिंग। आगे से ये बोल रही थी थोड़े शॉर्ट कर दो, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े ही निकाले थे, ज़्यादा नहीं निकाले थे। ज़्यादा छोटे कर दो वो मुझे पसंद नहीं है, तो ये बोल रही थी आगे से थोड़े छोटे कम है, मतलब बड़े लग रहे हैं, छोटे कर दो। तो फिर हमने इनके दोबारा में भी ना आगे के बाल थोड़े शॉर्ट कर दिए थे, इतने शॉर्ट बता रही थी। हम समझा रहे थे ना कि नहीं अच्छे लगेंगे, लेकिन नहीं, इनको वही कराने थे। तो हमने फिर इनके आगे से भी लेज़र कर दिए, पीछे स्टेप कर दिया, आगे से लेज़र कर दिए। ये बहुत खुश हो गई थी कटिंग करा के। अभी ऐसे समझ नहीं आएगी, जब नेक्स्ट टाइम हेयर वॉश होएंगे तब ज़्यादा दिखेगी। बाल इनका सिल्की है पर ये केयर नहीं कर पाती हैं उस हिसाब से। इन्हें ज़्यादा शौक नहीं है सही से रखने का, बस हेयर कट कर दो। तो इनकी कटिंग हो चुकी है और ये खुश हो गई हैं अपने बालों को लेके। हमने इनको बहुत मना करा था कि मत कटाओ, क्योंकि मुझे बाल थोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। बड़ी वाली बेटी के बाल बहुत हल्के हैं, वो बढ़ाना चाहती है तो उसके बढ़ते नहीं हैं, ये बड़े रखना नहीं चाहती हैं। और यहाँ पे खाना बन गया है, दाल बन गई है, चावल भी बन गए हैं और सब्जी भी बन गई है। तो ये एक्स्ट्रा जो बर्तन थे
वो ये धुल रहे हैं, क्योंकि हमने बाकी बर्तन तो हमने धुल दिए थे। ये गोभी बन गई है, दाल बन गई है। ये अन्नू टिफ़िन पैक करनी है। टिफ़िन पैक करने का अनुष्का का ही काम है। सुबह शाम अन्नू ही पैक करती हैं ज़्यादातर। और ये मस्त मज़े से देखो कहाँ लेटे हुए हैं, आंगन में। इन्हें नींद आ रही है तो ये बीच आंगन में लेटे हुए हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है काम वाम से, या दरवाजे पे बैठा रहेगा या यहाँ पे बैठा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत तो बहुत करते हैं पर उतनी हो नहीं पाती है। ये देखो हमारा किचन का काम फ्री हो गया है, बिल्कुल किचन भी साफ़ हो गई है। टिफ़िन जा चुके हैं लास्ट के, बस ये 2-3 टिफ़िन रह गए।